ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक, तुम्हें आर्ग्यू किसी भी बात में नहीं करना है। आज का प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। समझा? बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए बनाना है, बनना है, ज्ञान सुनाना है। तो बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। अब यह है बिल्कुल नया ज्ञान। बल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वे नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। आप अगर ये कहेंगे शास्त्रों में ऐसा है, तो फिर वो अटक जाएंगे, क्या क्या है सुनाइए। तो फिर वो आपसे डिबेट करने लग पड़ेंगे। अब यहां तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे।
सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? तो ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। आप कुछ ऐसा शास्त्रों के बारे में सुनाएंगी तो सामने से वो आर्ग्यूमेंट करेंगी, फिर आप कुछ और बोलेंगी तो इसमें झगड़ा भी हो पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक? तो एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं और तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। तो ये श्रीमत है मुख्य, और बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तो तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, अब झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ही ना सके। है ना, कोई नया आके बैठे और बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ही ना सके। तो वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। अब जो आके बैठे हैं नए, वो तो अपने को बच्चा भी नहीं समझते हैं। और आप बाबा के सम्मुख ले आएंगे और बाबा कहें स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, तो ना उन्हें बच्चे समझ आ रहा है, ना उन्हें स्वदर्शन चक्रधारी समझ में आ रहा है। वो तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। तो ये बाप भी गुप्त है, तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। ये जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है ना, वह निकले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। तो यहां सब है रोगी, और सत्यु में ये रोग होते ही नहीं। ये आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। और जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं तो पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु को भी होता ही नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भृगुटी है, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। और बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वे आकर इनका ये तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे ना, तो वह 10 निकालेंगे। आप ऐसे कहेंगे गीता में ये लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, अच्छा, तो फिर वो 10 बातें निकालेंगे गीता की।
इसलिए दरकार ही नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें उठाने की दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वे समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। उमंग उत्साह होना चाहिए, नशा होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको किसी की काट नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, और गाते भी है ना पतित पावन सीताराम। अब सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है, कौन सा ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं, जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। जाग सजनिया जाग, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं। जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये गीत है ना। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहां तुम कहते हो बाबा, परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए। अब यहां तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे, अलफ अल्लाह बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। तो बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, उतना वह उच्च पद पाते हैं। वे समझ में भी आता है। अब स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं ना, उन्हें सुनना चाहिए रिफ्रेश करने के लिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे, जैसे कोई गीत बज रहा होगा तो कोई आ गया तो उसको समझा भी सकेंगे, फिर आपका मुख खुल जाएगा, समझाना आपको आ जाएगा। कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है, ये बताना चाहिए ना। तो शास्त्रों में तो ये बातें हैं ही नहीं कि कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप, बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। गीत बजता था और ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। देखो आज तो वो दिन आ गया। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। माना वो गीत सुनकर माना बच्चे बाप के बन जाएंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या भी तो बहुत नाम है ना। गायन विद्या भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था। माना अभी जो गीत बनाने वाले अब तो बहुत हैं। पहले बाबा कहते कि फिर एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा से बोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह है रोंग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता ही नहीं है। तुमको भी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तो वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस।
सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। ना काम कटारी ना वे लड़ाई, काम अलग है क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए, फीमेल्स नहीं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजोरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम ही नहीं है, तो वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष के बाद आएगा, और सतयुग नवयुग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं। ये सब क्या है? युक्तियां हैं। इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा। गीतों का ना अर्थ निकालना शुरू करो तो मुख खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यही मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग स्त्री को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों में आदि में भटकने की क्या दरकार है। पहले ये कहते थे हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहीं बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? जो साक्षात्कार किए क्या उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। माना वो ऐसा पेंट मिलेगा भी नहीं। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे, तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से कम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहां रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तो तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। तो ये बेहद का टापू है और वह है हद के, यह है बेहद की बात। तो जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यू खंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तो तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, ये बात पता है। समुद्र आदि पर जाने की दरकार ही नहीं रहती। जैसे अभी समुद्र पर घूमना कईयों को बड़ा पसंद है, तो वहां पर नहीं जाएंगे समुद्र पर, दरकार ही नहीं। अब ये जो द्वारिका कहते हैं वे कुछ समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए। शुरू में ना ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। गुलजार दादी के लिए बाबा कह रहे हैं और संदेशी के लिए। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था। भट्टी थी तो बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वे पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते ना तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है,
अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है, इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। आप कहते हो तुमको जो नॉलेज दी है ना, ये और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। तो बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तो बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, अब ये तो बिल्कुल पक्की बात है ना, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटका खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं, तो वे आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ, तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा, तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसीलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टमोहा। ऐसा नष्टमोहा रहने वाले ही विजयमाला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता, सच से। अगर हमें अपना जीवन सच्चाई जीना है, सच के साथ जीना है, सत्य के साथ रहना है, तो आप डायमंड हैं। तो आप इसी सच से अपने डायमंड की चमक को बढ़ाओ, तो चमक
उसको रगड़ के बढ़ाते हैं ना, तो सत्यता से बढ़ाओ डायमंड की चमक को, कि ये डायमंड है, ये सच्चाई है। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानोमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। ओम शांति।